मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्य होते हैं और इन शंकराचार्यों का बहुत ही ऊंचा मुकाम है, काफी ऊंचा दर्जा है। लेकिन एक शंकराचार्य ऐसे हैं जो इन दिनों बहुत ही घिनौने और विचलित करने वाले आरोपों से घिरे हुए हैं। आरोप भी ऐसे वैसे नहीं, बल्कि छोटे छोटे बच्चों के साथ कुकर्म करने के। ऐसा कैसे हुआ, इन आरोपों का सच क्या है, इस मामले की जांच फिलहाल कहां तक पहुंची है, ये सारी बातें आज मैं आप सबको बताऊंगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले प्रयागराज में माघ मेला चल रहा था और इस माघ मेला में शंकराचार्य जो ज्योतिष पीठ के हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, इन्हें लेकर एक बड़ा विवाद हुआ। असल में स्नान के लिए जाते समय ये अपने पालकी पर विराजमान थे और पालकी के साथ ही जो है वो घाट तक जाना चाहते थे। लेकिन जिला प्रशासन का ये कहना था कि तमाम साधु संत इस बैरिकेडिंग के बाद पैदल ही जा रहे हैं स्नान के लिए, तो आपको भी पैदल जाना होगा। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद इस बात के लिए अड़ गए कि वो शंकराचार्य हैं, बाकी साधु संतों के साथ उनकी तुलना नहीं है, उनका आला मुकाम है, तो वो जाएंगे तो पालकी से ही जाएंगे। अब यहां पर प्रशासन और शंकराचार्य के बीच एक जिद छिड़ गई और उसका नतीजा यह हुआ कि प्रशासन ने शंकराचार्य को वहीं पर रोक दिया। धरना प्रदर्शन का सिलसिला चलता रहा, धक्का मुक्की हुई और ये रातों रात सुर्खियों में आ गए। ऐसा नहीं है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पहली बार सुर्खियों में आए हैं, इससे पहले कई बार अपने राजनीतिक विचारधारा और अपने बयानों की वजह से शंकराचार्य सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो बहुत ही हैरान करने वाला है, बहुत ही विचलित करने वाला है। एक शख्स जो खुद को संत बताता है, जिसका नाम है आशुतोष महाराज, इसने कुछ छोटे छोटे बच्चों के साथ प्रयागराज पुलिस से कांटेक्ट किया और यह कहा कि ये छोटे छोटे बच्चे कभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य सरस्वती के आश्रम में बटुक के तौर पर शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी शिष्य के तौर पर शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन वहां पर इनके साथ दुराचार हुआ, कुकर्म हुआ। ये बहुत ही विचलित करने वाले और घिनौने आरोप थे, जिन्हें सुनकर कुछ देर के लिए प्रयागराज पुलिस भी सन्नाटे में आ गई। क्योंकि मामला बहुत गंभीर था तो प्रयागराज पुलिस ने कहा कि ठीक है, इस मामले की जांच होगी और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आशुतोष महाराज, जो इस मामले में बच्चों के हक की बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि वो इस मामले में और इंतजार नहीं कर सकते और उन्होंने सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इस मामले में जो भी इल्जाम शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर थे उन्हें सही पाया और प्रथम दृष्टया जो भी बात न्यायालय को समझ में आई उसके मुताबिक न्यायालय ने इस मामले में शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए और ये मुकदमा जो है पॉक्सो एक्ट की संगीन धाराओं के तहत दर्ज किए गए। अब सवाल यह है कि इन बच्चों ने ऐसा क्या बताया, क्या कहा, जिससे ये मामला सामने आया और इतना गंभीर हुआ। तो इन बच्चों ने जो कुछ बताया है, अब मैं वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूं और वो सारी बातें, सारी जानकारियां बहुत ही दुखी करने वाली हैं। इन बच्चों का ये कहना है कि वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में बटुक के तौर पर शिक्षा ग्रहण करते थे। कुछ एक बच्चे जो है वो अनाथ हैं, यानी उनके माता पिता नहीं हैं, और इन बच्चों को उनके आश्रम में कुछ लोग उठाकर लेकर आए थे, ये कहते हुए कि उनको बटुक के तौर पर रखकर उनको शिक्षा प्रदान किया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक नहीं हैं, उन बच्चों के साथ आश्रम में कुकर्म होने लगा, उनका यौन शोषण किया जाने लगा। ऐसे ही कुछ बच्चों ने आश्रम से और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर से कथित तौर पर भागकर अपनी जान बचाई और उन्होंने आशुतोष महाराज से जाकर फरियाद की और आशुतोष महाराज तब इन बच्चों को लेकर पुलिस के पास और फिर न्यायालय में पहुंचे। इन बच्चों ने जो बताया है उसका लब्बो-लुआब ये है कि एक तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आश्रम है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, इसके अलावा उत्तराखंड के जोशीमठ और बद्रीनाथ में भी हैं। ये बेसिकली जो ज्योतिष पीठ है जिसके ये शंकराचार्य हैं, उसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड के जोशीमठ बद्रीनाथ में ही है, तो यहाँ पर भी आश्रम है। तो इन छात्रों का ये कहना है कि इन बच्चों को इन आश्रमों में रखा जाता था और उनके साथ अविमुक्तेश्वरानंद के जो शिष्य हैं, जो चेले हैं, वो कुकर्म तो करते ही थे, खुद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी उनके साथ यौन दुराचार करते थे, कुकर्म करते थे। इसके लिए जो पूरा रैकेट था उसमें सारे लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी बटी हुई थी। अविमुक्तेश्वरानंद का एक शिष्य है जिसका नाम है मुकुंदानंद, एक शख्स है जिसका नाम है अरविंद, एक है प्रकाश उपाध्याय। इन सारे लोगों की भूमिका अलग अलग थी। जैसे प्रकाश उपाध्याय के बारे में यह बताया जाता है कि प्रकाश उपाध्याय बच्चों को फांस कर अलग अलग जगहों से लेकर आता था। इसमें वो उन्हीं बच्चों को टारगेट करता था जो बच्चे
बिना माँ बाप के होते थे, यानी जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था, ये सॉफ्ट टारगेट होते थे, इनको आश्रम में लेकर आता था। और इसके बाद अरविंद इन बच्चों को ट्रेनिंग देने का पूरा स्वांग रचता था, ड्रामा करता था। और मुकुंदानंद के बारे में यह कहा जाता है कि मुकुंदानंद तो बाकायदा अश्लील हरकत करके इन बच्चों को दिखाता था और कहता था कि जैसे अश्लील हरकत मेरे साथ हो रही है या मैं कर रहा हूं, ऐसी ही अश्लील और आपत्तिजनक हरकत तुम्हें स्वामी जी के साथ भी करना है। और स्वामी जी यानी शंकराचार्य जी भी इन बच्चों के साथ उस तरह का कुकर्म करते थे। ये बहुत ही अजीबोगरीब और घिनौने आरोप हैं। ऐसे तो ये आरोप अगर किसी पर भी लगे तो वो बहुत ही दुखी करने वाले होते हैं, लेकिन जब कोई धर्म की इतनी ऊंची और बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ हो और उस पर इस तरह का इल्जाम लग जाए तो आप समझिए कि ये मामला अपने आप में कितना संगीन हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये महज आरोप हैं या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है। देखिए, हकीकत तो यह है कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी अदालत को ही करना है। कोर्ट ही इस मामले में कोई फैसला करेगा। उसमें मेरे हिसाब से हम में से किसी को भी जंप करने और किसी नतीजे पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो भी इंफॉर्मेशन सामने है वो मैं जस का तस आप लोगों को बताना चाहता हूं। अदालत को प्रथम दृष्टया आरोपों में दम नजर आया है, तभी अदालत के आदेश पर इस मामले में शंकराचार्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके बाद ये जो बच्चे हैं, इनमें से 2 बच्चों का प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया गया है और उस मेडिकल जांच में बहुत ही सनसनीखेज तथ्य उभरकर सामने आए हैं। ये पता चला है कि इन बच्चों के साथ वाकई लंबे समय से कुकर्म हो रहा था और उनका शारीरिक तौर पर यौन उत्पीड़न उनके साथ किया जा रहा था। मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि हो गई है, जो आशुतोष महाराज और इन बच्चों के दावों की पुष्टि करता है। इनमें से एक बच्चे के साथ हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव ने बातचीत भी की है। उस बच्चे ने क्या कुछ कहा है आपको वो खुद सुनना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे की जुबानी इस कहानी को समझने में आप सबको सुविधा होगी। तो सबसे पहले आप उस बच्चे को सुनिए और उसके बाद आशुतोष महाराज के इस मामले पर क्या कहना है वो भी आपको हम सुनाएंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद के मामले में लगातार वाद विवाद जारी है, लेकिन हम अब आपको आज तक पर वो चीजें दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर हुआ क्या है। इस समय हमारे साथ बटुक मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर संगीन आरोप है जो वो बटुक हैं, और इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है उनसे ही हम पूछते हैं। ये बताइए कि आप कब अभिमुक्तेश्वर सर से मिले थे और कब उनके साथ ये चीज हुआ और कब ये चीजें हुई? उनसे हम मिले थे 7-8 तारीख को और यहीं मिले थे, और उसी समय से उन्होंने हमारे साथ ऐसे काम किए हैं। आप वहां पर पढ़ाई के लिए पहुंचे थे, कैसे मिले थे उनसे? अध्ययन के लिए हम गए थे उनके पास, उसी समय से उन्होंने हमारा शोषण किया। हमारे साथ साथ और भी बच्चे हैं, उनका वो लगातार शोषण करते हैं। शोषण किया मतलब किसने किया शोषण? आपका कौन है? अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और अन्य हैं। हाँ। अच्छा, ये क्या आप माघ मेले की भी बात कर रहे हैं जहाँ पे थे? जी, वहाँ भी हमारे साथ उन्होंने शोषण किया जी। लेकिन अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि माघ मेले में वो नहीं थे और उस पीरियड में आप नहीं थे, ऐसा कोई शिष्य नहीं था उनका? उस समय हम थे और इन्होंने हमारे साथ 16 तारीख को शोषण किया। अच्छा। जी। क्या क्या हुआ पूरा आप बताइए कि किस तरीके से वहाँ होता था, कैसे ये सारी चीजें होती थी? ये जो है अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, जो वो अपने शिष्य मुकुंदानंद के साथ साथ उनके साथ में प्रकाश और अरविंद, ये 4 लोग हैं। ये चारों लोग बच्चों को ये मतलब 2 लोग हैं, ये बाहर से बच्चों को लाते हैं, जैसे बिहार है, राजस्थान है, वहां से बच्चों को ला करके उनके साथ यौन शोषण का अंजाम देते हैं। अच्छा। जी। तो जिस तरीके से ये आपके साथ जब हुआ तो आपने इसको लेकर कोई बात उठाई, आवाज उठाई, किसी से कहा? जी, हमने इसके विषय में महाराज जी से कहा, आशुतोष ब्रह्मचारी जी से। जो हमारे साथ हुआ है वो सब हमने पहले उन्हें ही बताया। अच्छा। हमें लगा कि वो हमारी सहायता, हमें अंदर से लगा कि कोई ना कोई तो हमारी सहायता के लिए आगे आएगा, लेकिन फिर हमारे आगे महाराज जी आए, आशुतोष ब्रह्मचारी जी, और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा सहयोग करेंगे,
फिर हमने उन्हें सब बात उन्हें स्पष्ट से बताई। आपको कोई डराया गया, धमकाया गया, ऐसा तो नहीं कि लाया गया हो जबरदस्ती? नहीं, हम अपनी इच्छा से स्वयं, जी, न किसी ने धमकाया है न किसी ने डराया है। किस किस तरीके का वहाँ पर व्यवचार होता था, किस किस तरीके के वहाँ से आपको परेशान किया जाता था, क्या क्या होता था और कहाँ पर होता था ये जगह? ये खास करके बनारस में जोशी मठ है, वहां पर हमारे साथ लगातार होता था। और वहां एक से एक बड़े वीआईपी लोग आते थे, सफेद कपड़ों में हैं, हम जैसे उन्हें ऐसे तो नहीं, लेकिन अगर वो हमारे सामने आए तो हम उन्हें पहचान लेंगे। तो आपके मतलब क्या वो भी इस तरीके का गलत कार्य? जी, जो उनके साथ में मुकुंदानंद है और जो उनके साथ में थे अरविंद, ये लोग उन सफेद जो लोग आते थे वीआईपी लोग, उनके सामने छोटे छोटे जो वहाँ के छात्र थे उनको उनकी सेवा के लिए उनके साथ में वो लोग भी उल्टे काम करते थे। कितने वहाँ पर ऐसे बटुक होंगे जिनके साथ ये गलत हो रहा था और कितने समय से ये हो रहा था? ये हमारी समझ में हम उनके विद्यालय में 1-2 साल से रह रहे हैं। 2 साल से लगातार हमारे सामने तो हो रहा था जी। और ऐसे बच्चे कम से कम नहीं 20 हैं। हाँ, उनके साथ ऐसा लगातार शोषण अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके साथ में जो लोग हैं वो सब करते हैं। आपके साथ जो है किसने किसने गलत किया वहाँ पर? हमारे साथ में पहले नंबर में आते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, दूसरे में मुकुंदानंद और तीसरे में अरविंद और चौथे हैं प्रकाश। ये 4 लोगों ने हमारे साथ बारी बारी से यौन शोषण किया। तो क्या आपने कभी मना नहीं किया, कोई आवाज नहीं उठाई किसी तरीके से, मतलब कहा नहीं, शिकायत या कुछ इस तरीके से कि आप? जब हम ये बात बोलते थे तो वहां से जो ये मुकुंदानंद हैं ये हमसे कहते थे अगर बाहर बताओगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हमने ये बात किसी को नहीं बताई। और जो बच्चे थे वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आते थे? और आपके जो माता पिता के, आपने उनको बताया सारी चीजें सब? उन्हें नहीं बताया, हमने कुछ भी नहीं बताया, हमने सिर्फ महाराज जी को ही सारी बातें बताई जी। इसमें जो और बच्चे वो कहाँ कहाँ से आते थे, मतलब किन किन जगह से आते थे और कितने समय से उनके साथ हो रहा था, सबके साथ जो आपके साथ जैसा हो रहा था? और आपने अपनी आंखों से क्या क्या देखा ऐसा जो बिल्कुल विश्वास आपको नहीं हो रहा है? जो पहले नंबर में जहाँ जहाँ से बच्चे आते थे, जैसे बिहार है, झारखंड है, ऐसे राज्यों से आते थे बच्चे, जहाँ जैसे भूकंप है, सुनामी आ जाती है, तो वहाँ के बच्चों को ये अरविंद और ये प्रकाश, ये दोनों थे उनके, मतलब शंकराचार्य के हैं मेन, ये वहां से बच्चों को लाते हैं और उन बच्चों को मुकुंदानंद के सामने मतलब छोड़ देते हैं और फिर मुकुंदानंद अभिमुक्तेश्वरानंद के सामने उन बच्चों को पेश करता है। यही है। कभी आश्रम में या जहाँ पे ये जगह की बात कर रहे हैं वहां से कोई बाहर नहीं जा पाता था या कोई मदद नहीं मिल पाती थी किस तरीके की, या किसी से बात करने की कोशिश की आप लोगों ने या आपने? नहीं, वहां से बाहर जाने ही नहीं दिया जाता था। और वहां के जो आसपास के जो हमसे सीनियर थे वो लोग हम लोगों पे बिल्कुल मतलब दिन रात ही वो लोग देखते रहते थे कि कोई छात्र बाहर तो नहीं गया, कोई इधर उधर तो नहीं है, तो वो लोग मतलब वहीं रहते थे हम लोगों के आसपास ही। सीसीटीवी वगैरह भी लगा रखा था क्या जांच के लिए कि आप लोग बाहर ना जाएं या इस तरीके से? हाँ, सीसीटीवी कैमरा मतलब वहाँ हैं और उनसे भी मतलब देखते थे। और मेन रूप से वो लोग जहाँ पर मतलब जहाँ से लोग आते जाते हैं वहाँ पर वो अपने जो छात्र थे उनको रखते थे। अच्छा, एक सवाल ये है कि वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, माघ मेले में तो आप थे ही नहीं अगर आपकी बात हो रही है और इस तरीके से, तो क्या वो आपको लग रहा है कि अब झूठ बोल रहे हैं या किस तरीके से अब इन बातों को? नहीं, हम उस समय माघ मेले में थे। जिस दिन मौनी अमावस्या पर इनके साथ में जो हुआ तो उसी समय हमको समय मिला इनके चंगुल से भागने का, तो वहां से हम भाग करके महाराज जी के पास आए। आशुतोष ब्रह्मचारी जी महाराज जी के पास हम आकर के हमारे संग जो हुआ है वो हमने सब महाराज जी को बताया। और कितने ऐसे बटुक हैं आपको लगता है जो फंसे हुए हैं या अभी नहीं निकल पाए हैं, या आपने चूंकि आप वहां रहे हैं देखा है?
ऐसे बच्चे कम से कम नहीं, वहाँ 20 बच्चे हैं। उन लोगों ने हिम्मत नहीं जुटा पाई, वो लोग नहीं आवाज उठा पाए, लेकिन हमने हिम्मत जुटाई है, हमने आवाज उठाई है, तो हमने मतलब ये बात आपसे कह रहे हैं। आपको किसी बात का डर या कोई इस तरीके का है, आप जब ये बात कह रहे हैं इतनी बड़ी बात? नहीं, हमें नहीं डर है। ऐसा तो नहीं आपको किसी ने दबाव बनाया हो और जबरदस्ती आपसे कहलवाया जा रहा हो? नहीं, किसी का नहीं, ना किसी ने हमसे मतलब बोला है, ना किसी ने कुछ कहा है। हम अपनी इच्छा से जो हमारे साथ हुआ है वही हम बोल रहे हैं। क्या चाहते हैं आप इसमें होना चाहिए इतना इस चीज को लेकर न्याय? जी, मतलब जो ये हुआ और बच्चे भी हैं, तो क्या वो निकल पाए वहां से? भी नहीं निकल पाए? वो नहीं निकले हैं अभी, वो वहीं फंसे हैं। हम यही चाहते हैं कि उनको भी आज़ादी मिले और इसे अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ में मुकुंदानंद, अरविंद और प्रकाश को सख्त से सख्त सजा मिले, यही हम चाहते हैं। आप वहाँ अध्ययन पाठ के लिए गए थे? जी, हमको हम मतलब इसीलिए गए थे वहाँ अध्ययन करने के लिए, लेकिन इसने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो आपने पीड़ित बच्चे को सुना जिसने शंकराचार्य के बारे में कई गंभीर आरोप लगाए। उसने ये भी बताया कि इनके आश्रम में 3rd फ्लोर पर एक स्विमिंग पूल है और वहां शंकराचार्य को एक सखी नहलाती है। यह अपने आप में बहुत अजीब सी बात है। सखी यानी एक महिला। शंकराचार्य चूंकि धार्मिक पद पर हैं, कुर्सी पर हैं और एक वैरागी का जीवन जीते हैं ऐसा माना जाता है। ऐसे किसी शख्स को नहलाने के लिए कोई सखी हो और वो शख्स जो है न सिर्फ सखियों के साथ रहे, उनके साथ अजीबोगरीब आपत्तिजनक हरकतें करे, बल्कि वो छोटे छोटे बच्चों का भी यौन शोषण करे, तो अपने आप में ये बात काफ़ी गंभीर हो जाती है। लेकिन इल्ज़ाम यहाँ तक ही नहीं है, इसके आगे भी बातें हैं। आशुतोष महाराज ये कहते हैं कि शंकराचार्य और उनके तमाम शिष्यों ने मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला भी किया है। कुछ दस्तावेज उनके पास है, उन दस्तावेजों को आशुतोष महाराज ने मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस के हवाले भी किया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि इन दस्तावेजों में करोड़ों के घोटाले के सबूत मौजूद हैं। जब हमारे संवाददाता आशीष ने उनसे ये पूछा कि ये जो आप दस्तावेजों की बात कर रहे हैं, सबूतों की बात कर रहे हैं, इनकी वैधता के बारे में आप कैसे दावा कर सकते हैं, तो आशुतोष महाराज का ये कहना था कि सारी चीज़ें उन्होंने पुलिस के हवाले कर दी है, अब पुलिस इसकी जांच करेगी। जाहिर है कल को अगर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इस मामले का हो, हैंडराइटिंग का मिलान किया जाए और अगर मान लीजिए कोई डिजिटल या टेक्निकल एक्सचेंज, कोई बातचीत फ़ोन पर इस तरह के घोटालों को अंजाम देने के लिए किसी भी मोमेंट की गई होगी, तो तफ्तीश होने पर वो सच, वो बातें भी सामने आ जाएंगी। अभिमुक्तेश्वरानंद पर कई अहम खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा इसमें कि काफी जो ट्रांजैक्शन है वो अब निकलकर सामने आ रहा है, करोड़ों रुपए का। आखिर ये ट्रांजैक्शन कैसा है, ये दावा आशुतोष महाराज जी कर रहे हैं और क्या है ये दावा, हम उनसे खुद ही पूछते हैं। उनके पास इसके किस तरीके के सबूत हैं और ये किस तरीके का करोड़ों का ट्रांजैक्शन है। आशुतोष महाराज जी, जिस तरीके से आप दावे कर रहे हैं, क्या दावे हैं, किस तरीके का ट्रांजैक्शन की बात? देखिए, इनके जो शिविर हैं, इनके और इनके गुरु भाई के जो द्वारिका मठ में हैं, वे दोनों शिविरों का जो सीवीओ है प्रकाश उपाध्याय, इनके और उनके दोनों के धांधली करोड़ों रुपए की, कई करोड़ की, 1, 2, 3 करोड़ की, कैसे कैसे देखिए आप इनका बातें हो रही हैं। ये खुलासा है पूरा का पूरा, सारे कागजों में लिखा हुआ है कि कितने रुपए कहां से कितने आना है और कितना रुपया कैसे कैसे इन्होंने किया है और कहां से कैसे खुलासे में कहां उसमें देना है और कहां लेना है। तो ये किसने साइन किया हुआ है और कितना? उपाध्याय का साइन है। अच्छा, उन्होंने बताया कि इतना रुपया वहां से उठाना है, इतना रुपया वहां उस जगह जाना है। हाँ, यानी कि जो ट्रांजैक्शन आप दिखा रहे हैं, ये पैसे का इधर से उधर किया गया, इधर से उधर किया गया और 1 करोड़ का नहीं, 2-3 करोड़ रुपए का है। और ये शादी में धांधली, देखिए शादी में दिखाया है और जबकि इसमें नहीं है कहीं भी, पूरा का पूरा घोटाला है। अच्छा, रिसेप्शन का खर्च जैसे 8,000 व्यक्तियों का 1.5 करोड़। जी, ये देखिए कितना बड़ा घोटाला है। ये देखो इसमें खर्च 15 लाख। जी, ये शादी किसकी हुई इतनी बड़े पैसे के लिए? बारात रुकवाने का बजट 15 लाख। जी, देखिए आप कितना। ये शादी हुई भी या नहीं? ये तो मुझे फर्जी लग रहा है, हुई भी होगी तो मैं नहीं कह सकता, पर ये इसमें देखिए आप कितना बड़ा लिख रखा है। इसमें तो किसी टाटा अंबानी की भी नहीं होती होगी। लेकिन महाराज जी, ये तो लिखा हुआ है, केवल ये कैसे साबित करेंगे कि उनका है या क्या? ये सभी जांच के लिए हमने दे दिया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय ने जांच टीम बिठा दी है और ये सब जल्दी ही खुलासा होगा, क्योंकि ये सब उनके राइटिंग है, देखिए उनके साइन है। देखिए कहां से कहां का वैसा पैसा, नगद पैसा, कैसे कैसे कहां से आया, क्यों हो रहा है, किस मठ के और किस मंदिर के हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सकता मठ का खर्च हो इधर से उधर किया, दिखाए ना इतना, कहाँ जीएसटी है आपकी, कहाँ क्या है आपका, कहाँ से आया आपके पास, कैसे आया, सब बताएं मीडिया के सामने। बहुत बोल रहे हो आप, कुकर्म के आरोपी होने के बाद तो आप बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हो।
कहां से समाज का पैसा आप अपने घरे दे रहे हो, अपने भाइयों को दे रहे हो, अपने रिश्तेदारों को दे रहे हो, कहां है पैसा? ये प्रकाश उपाध्याय से पूछा जाए, जांच के घेरे में पूरा का पूरा। प्रकाश उपाध्याय कौन है इनका? ये प्रकाश उपाध्याय इनका रेखाधिकारी, इनका सीवीओ, वो सब कुछ है, कुकरम ही है, उसका नाम आ गया। हमारे भटकू ने बताया कि वही अन्य राज्यों से लाता है, जो बाढ़ पीड़ित इलाके होते हैं वहां से बच्चों को उठा के खरीद के लाता है जिनके माँ बाप नहीं होते, और आश्रम में रखता है। और सफेद नेता जो आते हैं, नेता लोग, उनके सामने परोसने का काम करता है ये जो प्रकाश उपाध्याय, तो ये सारा ट्रांजैक्शन इन्हीं के मठ से हुआ है, यहाँ से? हाँ, इन्हीं के मठ का, इन्हीं की राइटिंग है, आप देख लीजिए ना, प्रमाण है, उनके हाथ की राइटिंग है, उनका साइन है। करोड़ों का ट्रांजैक्शन ये तो कई करोड़ का है, कई करोड़ का। और ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। क्या इसके लिए जांच के लिए आपने दिया हुआ इसको? हाँ, हमने डीजीपी उत्तर प्रदेश महोदय को दे दिया है, उस पर जांच टीम भी बैठ गई है, जांच चल रही है अभी। तो आशुतोष महाराज साफ तौर से मानना है कि करोड़ों का ट्रांजैक्शन अब मठ के द्वारा हो रहा है, और ये ट्रांजैक्शन आखिर कहाँ हो रहा है, ये पैसा आखिर कहाँ जा रहा है, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से शादी में खर्च दिखाया गया है, जिस तरीके से दिखाया गया है कि ये करोड़ों का हेरफेर किया गया, वो उसका साइन है बकायदा उनके जो फाइनेंसर हैं उनका, उनके जो फाइनेंस देखते हैं प्रकाश उपाध्याय, और ये दावा है आशुतोष महाराज का। और अब ऐसे में जांच की बात कही है कि इस पूरे मामले पर एक जांच हो और एक बड़ी कार्रवाई हो। इन बच्चों के बारे में यह तथ्य भी सामने आया है कि बच्चों को न सिर्फ अलग अलग आश्रमों में शंकराचार्य लेकर जाते थे, उनके साथ यौन शोषण करते थे, कुकर्म करते थे, बल्कि उन्हें बुरी तरह से डरा धमका कर रखा जाता था। कुछ जगहों पर आश्रम में सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन जो मेन गेट है वहां पर चाहे कैमरे लगे हों या न लगे हों, वहां पर राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी रहती है, आश्रम के ही लोगों की तैनाती रहती है जो बच्चों पर बहुत सख्त निगरानी रखते हैं। और ये कहते हैं कि अगर उन्होंने किसी से भी इन घटनाओं के बारे में और इस तरह के दुराचार और कुकर्म के बारे में बताया तो उन बच्चों की खैर नहीं, उनको फिर इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यही वजह है कि बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं। फिलहाल 2 से 3 बच्चे वहां से आज़ाद होकर आशुतोष महाराज के पास पहुंचे हैं। 2 बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हो चुकी है, और ये ऐसा बताया जाता है कि आश्रम में 20 से ज़्यादा बच्चे हैं, और इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह का यौन दुराचार किए जाने के आरोप हैं या यौन दुराचार किए जाने की बात कही जा रही है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला अदालत को करना है, लेकिन जो आरोप, जो इल्ज़ाम सामने आए हैं वो विचलित करने वाले ज़रूर हैं। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है जिसमें हर मोमेंट, हर पल नई नई बातें सामने आ रही हैं, तो मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे आप लोगों को ज़रूर अपडेट करना चाहिए। इस बीच मैं आपको ये बता दूं कि आशुतोष महाराज जो है वो एक और संत स्वामी रामभद्राचार्य के शिष्य बताए जाते हैं, और आशुतोष महाराज का ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई बहुत पाक साफ नहीं है। आशुतोष महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि उसके खिलाफ जो है शामली में हिस्ट्री शीट खुली हुई थी, यानी किसी ज़माने में आशुतोष महाराज का आपराधिक इतिहास था, और अब वो एक संत बन चुका है। लेकिन क्या वो वाकई संत है या उसने संत का चोला धारण किया है? शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य को और हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि शंकराचार्य अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में हिंदू धर्म को बदनाम उनके जरिए किया जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो रहे हैं। इस बीच शंकराचार्य ने इस मामले में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है और ये कहा है कि उन्हें जमानत दी जाए। शंकराचार्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है और ये फरियाद की है कि उन्हें इस मामले में जमानत दी जाए। तो खैर, ये थी अब तक की पूरी जानकारी।